नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की, उसी विकास मॉडल की जिसकी चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है। बात यूपी चुनाव की करें या फिर पंजाब की, जहां भी कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, वहां छत्तीसगढ़ के योजनाओं को मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन इस बार विकास मॉडल की सराहना किसी नेता ने नहीं, बल्कि दिल्ली से आए केंद्रीय अधिकारियों ने की है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर ट्वीट किया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर भूपेश सरकार का विकास मॉडल कितना सफल है? क्या छत्तीसगढ़ विकास मॉडल से कांग्रेस की किस्मत बदल पाएगी? सरकारी योजनाओं की सफलता से 2023 में कांग्रेस को कितना फायदा होगा? कांग्रेस सरकार के 3 सालों में कितना छत्तीसगढ़ बदल पाया है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है, वो भी इसलिए क्योंकि इस बार किसी नेता ने नहीं बल्कि केंद्र सरकार में सेवा दे रहे अधिकारी इसकी सराहना कर रहे हैं। दिल्ली से छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय सचिव और अधिकारी ने छत्तीसगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और इसकी काफी सराहना भी की। अधिकारी भूपेश सरकार की बहुचर्चित गोधन न्याय योजना को सराहा, जिस पर भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए लिखा, हमने देश को एक ठोस वैकल्पिक मॉडल दिया है। हमें खुशी है कि राष्ट्र की समृद्धि हेतु छत्तीसगढ़ मॉडल अपना योगदान दे रहा है। देखिए, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा काम नहीं चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, उनके विधायक लोग बोलते हैं, लेकिन उसी काम के लिए उसी की पार्टी की केंद्र की सरकार सबसे अच्छा गुणवत्ता का निर्माण का और उसका प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को देती थी। ये जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो प्रधानमंत्री हमको पुरस्कार दे रहा है। अच्छा काम कर रहे हैं तब तो राष्ट्रपति हमको पुरस्कार दे रहा है। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसलिए इस तरह की आलोचना करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल और केंद्रीय अधिकारी द्वारा इसके किए गए सराहने पर बीजेपी ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। अब गौठान की क्या स्थिति है पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। एक गौठान को दिखा देते हैं और केंद्र की टीम आके चली जाती है। यदि छत्तीसगढ़ के जो मूल गौठानों की हालत है उसको देखें तो उनको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। इसलिए ये शासकीय आयोजन जो होता है, प्रायोजित कार्यक्रम होते हैं, उसका महत्व नहीं है। छत्तीसगढ़ की एक छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ का आम आदमी जानता है कि गौशाला की क्या दुर्गत है। छत्तीसगढ़ विकास मॉडल से कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीदें हैं। अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया है। कई राज्यों के घोषणा पत्र में भी छत्तीसगढ़ की योजनाओं को शामिल किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की छत्तीसगढ़ विकास मॉडल छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होती है। टीम न्यूज स्टेट। तो काफी महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर राजनीति अपनी तरफ है और दूसरी तरफ डेलीगेशन आ रहा है, जायजा ले रहा है और तारीफ करके जा रहा है। आखिर इसके क्या मायने निकाले जाएं? आज इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल जी आज आप ही से करते हैं। छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता काफी गदगद होंगे। वही केंद्र सरकार हमारी तारीफ कर रही है, जिस पार्टी का विपक्षी दल हमारे प्रतिद्वंदी के रूप में प्रदेश में है। देखिए दीपेश जी, जब राजनीतिक चश्मे से इतनी बड़ी योजना को देखा जाए, इतनी कहना चाहिए लोक कल्याणकारी योजना को देखा जाए, तो हो सकता है आलोचना कर ले। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि ये गौठानों के निर्माण से जिस तरह से लगभग 11,000 समूहों को रोजगार मिला, हर गांव में जो बंदरबाट चल रही थी शासकीय जमीनों की भारतीय जनता पार्टी के राज में, हर गांव में 3 से 4 एकड़ जमीन गौठान के नाम पर सुरक्षित हो गई। सरकार के पास एक जमीन है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ स्थिति ये थी कि आंगनबाड़ी और अस्पताल बनाने के लिए
योजनाओं में जगह नहीं मिलती थी। आज स्थिति यह है कि 3 से 4 एकड़ सरकारी जमीन पूरी तरह संरक्षित हो चुकी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमीनों को जो देसी खाद मिल रही है उससे जमीनों की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है और लोग जो अनाज देसी खाद से पैदा हो रहा है उसको खाकर पुष्ट हो रहे हैं। कहना चाहिए स्वास्थ्यगत लाभ हो रहा है समाज को, छत्तीसगढ़ को और पूरे देश को। यह योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को इसका लाभ मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेताओं को और केंद्र सरकार को इस जन कल्याणकारी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे कि पूरे देश में किसानों का भला हो सके। आवारा पशुओं का जिस तरह से फसल चौपट कर रहे हैं और पशुओं की दुर्दशा हो रही है वो बंद हो जाएगा, दुधारू गायों को और दूसरे पशुओं का संरक्षण हो जाएगा। इस तरह की बहुत सी बातों का लाभ होगा, लेकिन जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीतिक चश्मे को उतारने की। आप देखिए कि 129 करोड़ रुपए का अभी तक मतलब इस गौठान योजना के माध्यम से भुगतान होना है, जिसमें से 127 करोड़ ऑनलाइन पोर्टल में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, गोबर बिक्री का ऑनलाइन उनके खाते में भुगतान होता है। और सबसे जरूरी बात आपको दीपेश जी बताना चाहूंगा, कितनी 100% पारदर्शी योजना है। इसमें पोर्टल में ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन उनके खाते में पेमेंट जाना है, कहीं से किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होना है। यह योजना इतनी प्रासंगिक है कि स्व सहायता समूह अब उन गौठानों के माध्यम से अगरबत्ती बनाने लगे हैं, मुर्गी पालन करने लगे हैं। 54 करोड़ रुपए का लाभांश उन स्व सहायता समूहों को मिला है। अब आप सोच सकते हैं कि यह योजना कितनी फायदेमंद है। तो अगर इसको व्यापक पैमाने पर पूरे राष्ट्र में इसको स्वीकार किया जाए और ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ ने एक विकास का बहुत बड़ा विकल्प दिया है, गांव को मजबूत करने का बहुत बड़ा विकल्प दिया है, लगातार तारीफ को रखी है। मैं लौटूंगा अनिल जी आपके पास, सुशांत शुक्ला जी से भी एक कमेंट ले लेता हूं। आपने बोलना ही शुरू किया था और सुशांत जी का हाथ उठ गया था। सुशांत जी, सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि एक तरफ वो तमाम योजनाएं जिन पर आप सवाल खड़े करते हैं, विपक्षी दल होने के नाते आप लोग उसे कटघरे में खड़ा करते हैं और उन्हीं तमाम योजनाओं का केंद्रीय डेलीगेशन आता है, वो तारीफ करके चला जाता है। कैसे देखा जाए सुशांत जी? दीपेश जी, जिस सरकार के जनसंपर्क मंत्रालय जनसंचालनालय से प्रायोजित समाचारों पर आज आप डिबेट आयोजित किए, उसकी सत्यता पर मैं अपने साथी नहीं, मुझे इस बात का प्रूफ दे दीजिए। सुनिए सुशांत जी, मैं बोल रहा हूं। नहीं, मुझे इस बात का प्रूफ दे दीजिए कि ये प्रायोजित आयोजन है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो दीजिए, नहीं तो अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है सुशांत जी? आपके पास कोई प्रूफ है तो अभी दीजिए, नहीं तो इस बात को वापस लीजिए। नहीं, प्रूफ दिखाइए ना आप, अगर आपके पास है। अगर ये प्रोग्राम प्रायोजित है तो मुझे प्रूफ दीजिए। नहीं, आप पहले प्रूफ दीजिए सुशांत जी। आपने आरोप लगाया कैसे दिया? आप प्रूफ दीजिए तुरंत। आप प्रूफ दीजिए अगर आपके पास प्रूफ है कि ये प्रायोजित आयोजन। बोलना चाहता हूं इस डिबेट पर आप मुझे नहीं, तो डिबेट का टॉपिक हम तय करते हैं सुशांत जी। आप कोई नहीं होते कि बताने वाले ये प्रायोजित है या नहीं है। आपका केंद्रीय डेलीगेशन आता है, वो अगर तारीफ करके जाता है और आप डिबेट को प्रूफ दिखाते हैं। आप प्रूफ दीजिए अगर आपके पास है, नहीं तो मैं जा रहा हूं आपके पास से। सुशांत जी, प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है तो दिखाइए। किस डेलीगेशन ने तारीफ की आप बता दें। आप मोबाइल पर दिखा दीजिए। तारीफ की मुझे बता दें। आप तमाम ये तस्वीरें देख लीजिए जो चल रही है स्क्रीन पर। तस्वीरें देख लीजिए डेलीगेशन की जो स्क्रीन पर चल रही है। आप बताएं मुझे स्क्रीन। हाँ, हमारे रिपोर्टर ने जायजा लिया, बातें की हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपके पास अगर प्रूफ है कि ये डीपीआर प्रोग्राम है तो मुझे एक प्रूफ दे दीजिए। सुन लीजिए, मेरे ऊपर आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना मेरे संस्थान पर। अगर ये आपके पास है प्रूफ कि हाँ ये डीपीआर प्रोग्राम है तो मुझे बताइए, उसके बाद आऊंगा आपके पास। वापस लौट रहा हूं, अगर आपके पास प्रूफ है तो निकाल के रखिए 20 मिनट के अंदर और प्रूफ करके दीजिए कि ये हाँ प्रायोजित है। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार जो कई वर्षों से लगातार कवरेज करते आ रखे हैं, उनसे कमेंट लेने की आवश्यकता होती है। सर, अगर इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं तब फिर आरोप इस तरह के लगते हैं। कैसे देखते हैं एक चीज। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है सत्यप्रकाश सर कि क्या वाकई में ये परिस्थितियां निर्मित को रखी है। और हमने कई बार देखा है कि डेलीगेशन आता है, योजनाओं की तारीफ करता है, चला जाता है, मुसीबत विपक्षी दल की खड़ी हो जाती है, जिसको फिर इस तरह से डिफेंड करना पड़ता है, हमें ब्रैकेट करके। जी जी जी, देखिए मैं आपको बहुत साफ क्लियर कट कहना चाहूंगा कि जब जिस योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनके प्रधानमंत्री स्वयं यूपी में बखान करते हैं, भले वो नाम छत्तीसगढ़ का नहीं लेते हैं, पर इस योजना को बखान करते हैं। आपकी एग्रीकल्चर अफेयर पार्लियामेंट कमेटी
इसको रेकमेंड करती है। आप कहते हैं इतना इम्पोर्टेंट आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता है। आप किसी फिगर किसी प्रूफ की किसी ऑर्गेनाइजेशन पर किसी जर्नलिस्ट पर अगर ये आरोप लगाते तो ये बहुत गलत बात है और ये अच्छी पत्रकारिता के लिए बड़ा कलंक साबित कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि हम लोग जो भी हैं, भले आपका ऑर्गेनाइजेशन है, दीपेश जी आप हैं या मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिज्म एक हमारा धर्म है, हम उसको निभाते हैं। क्या इसमें केवल गंदी गंदी बातें की जाती है, अपोजिशन वाली बातें की जाती है? ये धर्म बनता है अच्छा भी दिखाओ बुरा भी दिखाओ, ये अच्छे के तहत दिखाना भी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा है अगर वो नहीं दिखाया जाए ये भी हमारा धर्म नहीं, हमारा एथिक्स नहीं। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के सचिव अगर प्रदेश के दौरे पर आते हैं, मैं नाम भी ले रहा हूं, सचिव आते हैं और वो मनोज जोशी वो आते हैं, वो सराहना करके जाते हैं कि जिस तरह से काम हो रहा है, अलग अलग योजनाओं के जरिए काम किए जा रहे हैं, वो तारीफ करके जाते हैं प्रदेश की योजनाओं की। और दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल खड़े करता है कि जो शासन के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा शहरी आवास बनाए जा रहे हैं, गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं और उनका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं मानता हूं सही हो सकती है प्रदेश विपक्ष की बात कि कई क्षेत्रों में लाभ नहीं मिल पाया, तो फिर केंद्रीय सचिव क्यों आ रखे हैं, क्यों यहां पर दूसरी योजनाओं की तारीफ करके जा रखे हैं? ये सवाल मैं जवाब देना चाहूंगा दीपेश जी। मैं लौट रहा हूं सत्यप्रकाश सर आपके पास। सुशांत जी अपनी बात कंप्लीट करिए और फिर वही सर कि नहीं, मैं बहुत आहत हूं सुशांत जी, मैं बहुत आहत हूं कि आप शुरुआत के साथ इस तरह की बात कर रखे हैं और हमें ये बता रखे हैं ये प्रायोजित है। नहीं, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मनोज जोशी जिनका आपने नाम लिया वो सचिव है, किस पद पर है मुझे जानकारी नहीं। ये एक सामूहिक सी सरकारी प्रक्रिया है कि केंद्र के आधारित योजनाओं के राशि के आवंटन के क्रियान्वयन पर हर राज्य में 3 जातीय केंद्र। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं अपने साथी कांग्रेस के और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी से कि ऐसा किस अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर बयान देकर इसकी तारीफ की जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जैसे राजनीतिक व्यक्ति जो इस प्रदेश का मुखिया है ट्वीट करना पड़ गया? मैं 70 दस्तावेज करके और आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से चुनौती के साथ अपने साथी को कहता हूं कि आइए एक भौतिक सत्यापन कर लेते हैं। जिस विषय पर आज आपने एक डिबेट रखी है उस योजना के वास्तविक क्रियान्वयन पर छत्तीसगढ़ की जनता के मध्य जाके मैं यही तो सवाल करना चाह रहा हूं ना सुशांत शुक्ला जी, यही तो महत्वपूर्ण सवाल है कि जिन योजनाओं की नाकामियां, जिन योजनाओं की कमियां आप गिना रहे हैं, क्या उन योजनाओं की कमियां सांसद राष्ट्रीय स्तर पर या केंद्रीय मंत्रियों को गिनाने में क्या नाकामयाब होते हैं? जो उसी मंत्रालय का डेलीगेशन प्रदेश है वो दौरा करता है और उसकी तारीफ करके चला जाता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की नहीं कि वो उस मंत्रालय को रियलिटी बता दें कि आपका अधिकारी जो वहां देखने जा रहा है वो सही जगह नहीं देख के आ रहा है, उसको जाना उस जिले में चाहिए था जहां ये गड़बड़ी थी? क्या कर रहे हैं सर सांसद? मैं भूपेश बघेल जी की ट्वीट का सत्यापन तब मानता जिस अधिकारी का आपने अभी चैनल पर अपने नाम का उल्लेख किया उसकी नोटशीट की कॉपी सार्वजनिक करते कि उन्होंने तारीफ की। अरे कोई लिखित में कोई तारीफ नहीं करता है सर। पत्रकारों से चर्चा में कई बातें राजनेता कह जाते हैं, अधिकारी चर्चा में वार्तालाप कर जाते हैं, तो क्या वो रिपोर्ट नहीं बनती क्या? मैं ऐसे लाखों उदाहरण बता दूंगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की तारीफ हुई। आज पूरा देश चलिए ऑपरेशन गंगा की तारीफ कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। बता दीजिए दुनिया के किसी डेलीगेशन ने तारीफ करी हो ऑपरेशन गंगा की? बता दीजिए कहीं आपके पास बयान हो। कर रही है ना सर दुनिया तारीफ, फिर किस आधार पर आप ले रहे हैं? आपने दीपेश जी मुझे बात रखने का अवसर देंगे तो मैं बात रख पाऊंगा। नहीं तो सर आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक चिराग के माध्यम से बात करता हूं कि आपके चैनल ने ये डिबेट रखी है और डिबेट वास्तविकता पर आधारित होनी चाहिए। मैं नहीं तो मुझे ये उदाहरण दे दीजिए कि मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही कह रहा हूं सुशांत जी, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कि जहां इस तरह के मसलों पर बातचीत नहीं हो पा रही हो। क्या न्यूज़पेपर्स में ये खबर नहीं है? क्या टीवी चैनल्स में ये खबरें नहीं चली हैं? आप सुनना नहीं चाहते हैं तो सर मैं सवाल कर रहा हूं, आप जवाब देना नहीं चाहते। सेलर पंचायत में इनके मंत्री टीएस सिद्धू ने जिस गौठान का उद्घाटन किया था 18 लाख रुपए की लागत से, उस गौठान के भौतिक सत्यापन आप अपने संवाददाता के माध्यम से करवा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है वहां पर। जिस प्रदेश का पंचायत मंत्री जो इस विभाग का प्रमुख होता है उस गौठान की वर्तमान में स्थिति क्या है? न चारा है, न पानी है, न गौवंश है। और यहाँ तक स्थिति ये है कि इस गौठान योजना के माध्यम से संचालित करने के चक्कर में सरपंच कर्जदार हो गए और संपत्ति बेच के इस गौठान के निर्माण के। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि ये सच्चाई है
और हैं तो फिर विपक्ष को इन मसलों को केंद्रीय नेतृत्व को बताना चाहिए। मैं लौटूंगा सुशांत जी आपके पास, मैं लौटूंगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं लौटूंगा। अनिल सिंह जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यही है, ये पहली बार नहीं है, गौठानों की स्थितियों की सच्चाई हमने पहले भी देखी। कई गायों की मौत हुई, कई गौठानों में चारे की कमियां थी, कई गौठानों में कई और अन्य तरह की परेशानियों का सामना हमने देखा है। लेकिन इससे इतर एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो केंद्र सरकार लगातार प्रदेश में आकर आपकी तारीफ कर रही है, जिस केंद्र सरकार से कई अवार्ड आप लोग ले चुके हैं, उसी केंद्र सरकार पर आप दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। यह किस तरह की राजनीति है अनिल जी? दीपेश जी, देखिए, मैं ये जो राजनीतिक बौखलाहट हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता के अभी अभिभाषण में दिख रही थी, उनके वक्तव्य में दिख रही थी, इस पर मैं बहुत खेद प्रकट करता हूँ। मुझे बहुत तकलीफ की बात है दीपेश जी, जब गांव की बात हो, किसानों की बात हो, पशु की बात हो, भारत की 80% अर्थव्यवस्था जिस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे टिकी है उसकी बात हो, उस विषय को चुनौती दिया जाए तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो आपके चैनल को साधुवाद देता हूँ। अगर इस विषय पर कोई कमियां पा रहे हैं उससे सरकार को नहीं, अनिल जी फिर स्वीकार कर लीजिए ना। सुशांत जी, मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, सुशांत जी आपके सवाल ले रहा हूँ, स्वीकार कर लीजिए सुशांत जी की चुनौती को। अनिल जी, मैं समझता हूँ ये डिबेट में अगर बारी-बारी से हम अपनी बात रखें और मैंने नहीं बोला, मेरा कहना ये है दिपेश जी कि देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और उससे जुड़ा एक डिबेट आपने रखा है, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री से लेकर सारे राष्ट्र के प्रमुख नेताओं का इस पर ध्यान गया है कि गोबर की कीमत तय हो, पशुधन का संरक्षण कैसा हो, गांव को कैसे हम संरक्षित करें, विकास की ओर ले जाए। इस डिबेट को कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि डिबेट गलत था? नंबर एक। नंबर दो, ठीक है ना, उन्होंने कह लिया, लेकिन मेरे सवाल का भी तो जवाब दे दीजिए ना। मेरा सवाल भी सुनिए सर। मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब इतनी तारीफ डेलीगेशन करके जा रहा है, जब केंद्र सरकार से आप अवार्ड ले रखे हैं और उसी पर आप आरोप लगा देते हैं, उसी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगा देते हैं, उसी पर कई मसलों को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं, तो ये दोहरी राजनीति नहीं है सुशांत जी? ये स्वस्थ राजनीति है, जहाँ सरकार, केंद्र की सरकार जहाँ हमारे को अच्छा बता दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छा है, उसमें भी हम अपनी तारीफ ढूंढ लेंगे कि हमने काम किया तो हमें पुरस्कार दिया। जहाँ ये सवाल खड़ा हो जाएगा वहां पर आप लोग ये कह देंगे कि ये तो स्वस्थ राजनीति है। बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हमारे को आप स्वच्छता का आप कहोगे कि ये छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा था, अवार्ड मिला, कई क्षेत्रों में हमको अवार्ड मिला, गौठान के मामले में हमारी तारीफ हो रही है। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ की कृषि व्यवस्था है उस पर चोट क्यों की जाती है? छत्तीसगढ़ के किसानों का ध्यान क्यों नहीं खरीदा जाता? केंद्रीय स्कूल का ध्यान क्यों नहीं लिया जाता? छत्तीसगढ़ को रासायनिक खाद क्यों नहीं दी जाती? इसमें अगर दोहरा मानदंड अपनाया जाएगा तो ये तो कहा जाएगा ना। ठीक है, सुशांत जी संक्षेप में अपनी बात रखिए, डॉक्टर साहब का रुक करूंगा। सुशांत जी संक्षेप में, जब हमारी योजनाएं लोक कल्याणकारी हैं, ठीक है जी, आ रहा हूँ। सुशांत जी संक्षेप में अपनी बात रखिए। राज्य सर्टिफाइड कर रहे हैं, जनता के सरोकार की नहीं कर रहे हैं सर। कई बार हम इस मसले पर डिस्कशन कर चुके हैं, सच्चाई को लेकर मैंने भी सवाल किया, लेकिन उस सवाल का जवाब मिला नहीं। ठीक है, वक्त का अभाव है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा सर से एक महत्वपूर्ण कमेंट लेना आवश्यक हो जाता है। सर, हम भविष्य में चुनाव के मुहाने पर खड़े हुए हैं। 2023 में चुनाव गुनाक है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है, सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर केंद्रीय डेलीगेशन प्रदेश में आता है और अगर कांग्रेस शासन की योजनाओं की तारीफ करके जाता है, तो क्या प्रदेश में विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है उसे 2023 के लिए मुसीबत और बढ़ जाती है? जैसे इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा है कि आप एक उदाहरण दे रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर इनके सामने उदाहरण है। ये केंद्र सरकार के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, क्या ये बगैर इनके मंत्रालय या इनके मंत्री की इच्छा के बगैर किसी अपोजिशन पार्टी की रूलिंग में जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते। कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो वो भी भाजपा के सांसद है, जिन्होंने
सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि सरकार ने दूसरे नाम से किसी और नाम से ऐसी स्कीम को लॉन्च करना चाहिए। देखिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, आप बंद करिए, मैं चुनौती देता हूं। ये डेवलपमेंट क्या इसकी गंभीरता को समझिए। सुशांत जी सुन लीजिए, सुशांत जी सुन लीजिए, आपने मेरे पर सवाल खड़े कर लिए, आप डॉक्टर साहब पर सवाल करने की हैसियत रखते नहीं है। सुशांत जी सुन लीजिए, आप ठीक है, मैंने उस चीज को सुन लिया कि आपने हम पर सवाल खड़े कर लिए, डॉक्टर साहब पर आप सवाल खड़े करें ऐसी हैसियत अभी है नहीं। सवाल मेरा ये भी है कि जो नहीं तो सर सच्चाई भी है, सच्चाई है सर, आप हम पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, और ये भी इस सच्चाई को भी स्वीकार करिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े लिखे हैं तो इस बात को समझिए, केंद्रीय डेलीगेशन किस राज्य में अपनी टीम को भेजता है और किस लिए भेजता है, उसी राज्य में भेजेगा ना जहां अच्छा काम हो रहा है, उसी राज्य में भेजेगा ना जहां हमारी योजनाओं की तारीफ को रखी है, या अपना ही मंत्रालय अपने ही अधिकारियों को भेजेगा किसी राज्य में यह पता करने के लिए कि हमारी सरकार में वहां क्या कमियां हैं। नहीं होता है सर, कुछ अच्छाई देखने के लिए भेजा जाता है, इसको स्वीकार करिए। सर बोलिए सर। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल आउटफिट है जिसने अपने डिसिप्लिन, हिंदुत्व, इन दो की दम पर आज कहां से 1980 से यहां तक गई। इनसे कहिए कि हिस्ट्री पढ़े पहले भाजपा की, और डिसिप्लिन क्या आपको यही सिखाया जाता है कि आप केवल बुराई करना जानते हैं? अगर बुराई करना होती तो प्रधानमंत्री मोदी भी इसकी बुराई करते। क्या केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी बुराई की कभी? मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू करने की तैयारी नहीं होती। हमेशा आपके केंद्र के सांसद सभी सेना की तारीफ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू करने की तैयारी नहीं होती। देश के लिए आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि इससे गाय बचेगी, पशु बचेगा। आप देखिए, गाय बचेगी, पशु बचेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खाद की तरफ जाएंगे। अगली पीढ़ी के लिए बचा के गायों को सेव करेंगे। केवल गाय बचाने से गाय नहीं बचेगी जब उसका। ठीक है सर, ठीक है सुशांत जी, शायद आज आप सोच कर आए थे और आज उसी मसले पर रखे। पहली बार आपसे डिस्कशन नहीं हुआ, पहली बार इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि आप शायद पहले से डिसाइड करके बैठे थे, लेकिन ये आप लोगों को भी बता देते हैं कि इस तरह के मसले प्री डिसाइडेड नहीं होते हैं, चर्चा मसलों को लेकर होती है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।